आखिर क्यों मारा था गॉडसे ने गांधी को? गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी, लेकिन क्यों की थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। गिरफ्तार होने के बाद गॉडसे ने गांधी के पुत्र देवदास गांधी को तब पहचान लिया जब वो गॉडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गॉडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में लिखा गया है। गोपाल गॉडसे को फांसी नहीं हुई, कैद की सजा हुई थी। जब देवदास गांधी पिता की हत्या के बाद संसद मार्ग स्थित पुलिस थाने पहुंचे, तब नाथूराम गॉडसे ने उन्हें पहचाना था। नाथूराम गॉडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि देवदास शायद ही इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें कोई विवश चेहरे वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसे सोचा होगा उससे बिल्कुल अलग। निश्चित तौर पर हम ये नहीं जानते कि वाकई ऐसा रहा होगा। देवदास की वो मुलाकात आखिर कैसी होगी? नाथूराम ने देवदास से कहा, मैं नाथूराम गॉडसे, हिंदू राष्ट्र हिंदी अखबार का संपादक। मैं वहाँ था जहाँ गांधी की हत्या हुई थी। आज तुमने अपने पिता को खोया है। मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा है। तुम और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुँचा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने ये काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं करा। ना तो तुमसे मुझे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। तब देवदास ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में गॉडसे ने कहा, केवल और केवल राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अदालत में नाथूराम ने अपने वक्तव्य रखा था। इस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। गोपाल गॉडसे ने अपने पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वशिष्ठ का जिक्र करा है, जिसकी अंतिम पंक्ति की अगर सरकार ने मेरे दिए बयान से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी होता है, मैं तुम्हें उस प्रकाशित करने का अधिकृत करता हूँ। ऐसे में आखिर नाथूराम के वक्तव्य में क्या है? उसमें नाथूराम ने किन पहलुओं का जिक्र किया है, आइए जानते हैं। पहली बात, वो गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था कि वीर सरकार और गांधी जी ने जो लिखा है उसे मैं गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज़ ने नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात में हुआ है कि मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदू लोगों के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरी भारत की रक्षा होगी। इस जरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 सालों में विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत के समुदाय के लोगों को हक दिलाने के दिशा में शानदार काम किया था। जब वो भारत आए तो उनका मस्तिष्क कुछ ऐसी बन गई थी कि क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला लेने के लिए वो अंतिम जज मानने लगे। देश को उनका नेता चाहिए तो उनकी इस अपराजय को स्वीकार करने जैसा था। देश अगर उनके नेतृत्व को स्वीकार ना करता तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। इस सोच ने नाथूराम को गांधी को मारने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा कि इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते। या तो कांग्रेस के लिए गांधी को अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक, सोच और दर्शन और नजरिए को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। तीसरा आरोप ये था कि गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूछते रहे हैं, मैं भी भीषण गुस्से से भर गया था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनकी नीतियों मुस्लिमों के पक्ष में थी। लेकिन उस वक्त साफ देख रहा हूं कि ऐसा सिर्फ गांधी के चलते ही। नाथूराम गांधी की अंतिम भूख हड़ताल, जो कि पूरे पाकिस्तान को फंड जारी करने के लिए भारत से इनकार करने पर थी,
उस पर सवाल उठाए, लेकिन ये उन्होंने तब किया जब भारत अपने ही वादे से पीछे हट रहा था। गांधी ने इस मौके पर देश को सही रास्ता दिखाया था। नाथूराम ने अदालत में जो भी कहा, तर्क के आधार पर उससे सहमत नहीं हो जा सकता। ये देवदास को दिए गए बयान से बिल्कुल उलट है। केवल राजनीति के चलते उसने गांधी की हत्या नहीं की थी। वो गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। ये वास्तविक हिंदू भाव से बिल्कुल उलट है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ ने ब्रेन वॉश किया था। वास्तविकता यही है कि गांधी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं था जिस पे सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विकता आज भी कायम है। 1949 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वे नासिया रख सकता है जैसा कि महसूस कर रहा हूँ। कोई उन्हें महात्मा होने के दावे को ना खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने के दावे उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई इसको साध्यता के तौर पर ही खारिज कर सकता है। उसमें मानसिकता है कि गांधी को मूल भाव मानव विरोधी प्रकृतिवादी था, लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा वक्त के दूसरे तमाम नेताओं से तुलना करने पर हम देख पाते हैं कि वो अपने पीछे कितना सुगंधित राज छोड़कर गए हैं। 2018 में गांधी के बारे में आज भी यही कहते हैं कि जबकि नाथूराम गोडसे की शिकायतें समय के साथ धुंध की तरह गायब हो चुकी हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी गांधी की हत्या से जुड़ी। अगर आप भी ऐसी कोई जानकारी जानते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर करें और